शांति। ओम शांति। 13th May 1983। अव्यक्त बाप दादा, सदा शांति का दान देने वाली महान दानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती है, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यह विधि है, यही विधि है वृद्धि करने की। अव्यक्त मुरली 13th April 1983। बाबा कहते हैं, सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। कौन सी एडिशन? शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते चलो। अभी यही विधि है क्या करने की? वृद्धि करने की। तो बाबा कह रहे हैं, शांति का दान देने वाली कौन सी आत्माएं बनो? महादानी आत्माएं बनो। दो प्रकार की सेवाएं, एक वाणी और दूसरी मनसा। वाणी की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसके लिए अभी एडिशन कौन सी करनी है? शुद्ध संकल्प की सेवा करने की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से क्या होगा? नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त बन अनुभव करा सकेंगे। क्या कर सकेंगे? अनुभवी मूर्त बन अनुभव करा सकेंगे। स्वयं स्वरूप बन औरों को स्वरूप का अनुभव या स्वरूप बनाना है। उनका अनुभव किस बात का? प्रश्न है। बाबा कह रहे हैं, अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अनुभव वही करा सकते हैं जो स्वयं अनुभवी मूर्त है। जिन्होंने खुद ही अनुभव नहीं किया है, वो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते। प्रश्न है, अनुभवी आत्मा के लक्षण क्या क्या है? दूसरा प्रश्न है, अनुभवी आत्माओं को क्या क्या फायदा है? और तीसरा प्रश्न है, अनुभव किन किन बातों में? तीसरे प्रश्न से चालू करते हैं। अनुभवी बनना है मंजू बहन, किन किन बातों में अनुभवी बनना है?
श्वास लेने में अनुभवी, श्वास, समय और संकल्प। बाबा ने कहा इन 3 चीजों को सफल करो। अगले संडे की मुरली, श्वास, समय और संकल्प। एक भी श्वास व्यर्थ ना जाने पाए, एक भी बोल व्यर्थ ना जाने पाए। अगर तुम्हारे बोल व्यर्थ के ही निकलते हैं तो क्या होता है? कल की मुरली से सत्यानाश, इविल। तुम्हारा एक एक सेकंड अमूल्य है। तो अनुभवी, आशीष भाई, किन किन बातों में अनुभवी बनना है? और अनुभवी किन किन बातों में? ज्ञान के हर पॉइंट में अनुभवी, ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी। तो एक है ज्ञान, 3 बातें निकालेंगे। एक है ज्ञान, दूसरा है गुण, तीसरा है शक्तियां। ये हो गई एक पॉइंट। तो ज्ञान की हर बात के अनुभवी, ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी, ज्ञान के एक एक महावाक्य का अनुभव, ज्ञान के एक एक वरदान का अनुभव। रत्न है ये। तो सबसे पहले तो मुरली में जो महावाक्य आ रहे हैं वो एक एक लाइन, जब तक हम ये ना समझे कि इसके हम अनुभवी हो है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। फिर चाहे मुरली को कितने भी घंटे लग जाए पढ़ने को। ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभवी। जो बात जब तक समझ में नहीं आई तब तक आगे बढ़ना नहीं है। पूछना है फिर दूसरी आत्माओं को जिन्होंने समझी, जो अनुभवी है। तो सबसे पहला ज्ञान, दूसरा सभी दिव्य गुणों के अनुभवी। मुरली में अगर एक पॉइंट कोई आ जाता है जो कि दिव्य गुण है, वहीं रुककर स्वयं से पूछना है कि इस दिव्य गुण का मेरे जीवन में क्या अनुभव है। उदाहरण, संतुष्टता। क्या हमने जीवन में संतुष्टता का अनुभव किया है, या जीवन अभी भी वैसा ही अतृप्त है और वही खालीपन है और वही रिक्तता का अनुभव जीवन में हो रहा है? क्या भगवान के बाद, मिलने के बाद भी जीवन में असंतुष्टता है? तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मिलकर, पाकर, कौन सी वस्तु है जिसे पाकर हम संतुष्ट होंगे? यदि भगवान को मिलकर, भगवान को पाकर अगर संतुष्ट नहीं है आत्मा, जिसे जन जन उसने पुकारा है, तो किसको पाकर वो संतुष्ट होगी? क्या इस संसार के लोग हमें संतुष्ट करेंगे? क्या इस संसार का कोई व्यक्ति हमें संतुष्ट करेगा? क्या इस संसार की कौन सी बहुमूल्य ऐसी वस्तु है जो हमें संतुष्ट करेगी? इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय द फाइनाइट। अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। हद, बेहद जो है, उसे हद कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये भ्रांति है जो सोच रहे हैं कि इस मिलन से संतुष्टता आ रही है। मिलन आत्मा के तल पर होता है। देह के तल पर जो मिलन हो रहा है वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता आत्मा को, क्योंकि देह कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स। एक सेल दूसरे सेल में मर्ज नहीं हो सकता। इसके लिए केवल एक भ्रांति मात्र है कि इस देह के मिलन से संतुष्टता उत्पन्न हो रही है। हो ही नहीं सकता, अतृप्त ही रहेगी आत्मा। इसके बाद इसके लिए ही दोनों ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं जीवन भर, क्योंकि संतुष्टता प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो भ्रम मात्र है एक। इसलिए एक एक दिव्य गुण का अनुभव। उदाहरण हम कह रहे थे संतुष्टता का अनुभव, वो भी झूठी संतुष्टता नहीं, सच्ची संतुष्टता। तो पहला ज्ञान का अनुभवी, दूसरा गुणों का, तीसरा शक्तियां। संगम युग आत्मा में शक्ति भरने के लिए, स्पिरिचुअल पावर से आत्मा को भरना है। कौन कितने साल से है
उसका इतना महत्व नहीं है। कौन कहाँ है उसका भी इतना महत्व नहीं है। किसने स्वयं को कितना शक्तियों से भरा है, वही एक बात का महत्व है। आत्मा में स्पिरिचुअल पावर्स भरना, शक्तियां भरना, तो इन 3 चीजों के अनुभवी। पहला ज्ञान, गुण और शक्तियां। ये अनुभव हो कि ज्ञान की एक अथाह संपदा हमारे साथ है। निरंतर यह अनुभव होता रहे कि ज्ञान की एक अथाह संपदा हमारे साथ है। एक व्यक्तिगत बात है, शायद यहाँ कहनी चाहिए कि नहीं पता नहीं, परंतु हमें अपने जीवन में ऐसा अनुभव है बचपन से कि ज्ञान की एक अथाह संपदा लेकर ही हम जन्म लिए। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो रिवीजन मात्र है। तो ज्ञान की संपदा का अनुभव, गुण और शक्तियां, ये 3 बातें हो गई। और कौन सी बातों के अनुभवी? पवित्रता, दूसरा वैराग और तीसरा प्रभु प्रेम। ये 3 बातें हैं। एक है प्यूरिटी का अनुभव, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव। केवल कहने मात्र नहीं, केवल लिखने मात्र नहीं, परंतु अनुभव। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं। देह के संबंध, देह के सुख बहुत छोटी चीजें हैं जिसमें संसार डूबा है। हमारा सुख देह का सुख नहीं है। हमारा सुख संकल्प का सुख है। हमारा सुख उस पवित्रता का सुख है जो कि मेरा अनादि स्वरूप है। जो आत्मा जितना लंबे समय तक अनब्रोकन सेलिबसी, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित रहती है, स्वतः ही आत्मा में कुछ शक्तियां जागृत होती है। वो ऐसी शक्तियां होगी कि जिसे देखकर दुनिया के लोग अचंभित हो जाएंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि ये ऐसा हो सकता है, परंतु वो शक्तियां इस तरह कार्य करेगी, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा, चाहे संकल्प के द्वारा। संकल्प वाणी और कर्मों में अभिव्यक्त होना चालू होगी। उसके परिणाम कुछ और दिखेंगे, चाहे वाणी की सफलता, चाहे कर्मों की सफलता, चाहे संकल्पों की सफलता, परंतु मूल आधार कहीं ना कहीं वो जो स्रोत है, उन सब की जो गंगोत्री है, वो पवित्रता से बह रही है। वो शायद अप्रकट होगी, दिखेगी नहीं, परंतु जब ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना आत्मा करती है लंबा समय तक या फिर कुछ जन्मों तक, केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म की साधना जो होती है, वो आत्मा में एक अद्भुत बल भर देता है पवित्रता का। और देन दिस पावर ऑफ प्योरिटी फ्लोज, चाहे संकल्प के वाइब्रेशंस के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा। तो अनुभवी किसका? पवित्रता का अनुभवी। यदि इस भूमि पर पवित्रता का अनुभव नहीं किया तो और कहां करेंगे? बाबा ने पूछा है मुरली में ही संडे की, अगर यहां आकर भी किसको व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो हाथ खड़ा करो। इस भूमि पर भी तो संपूर्ण पवित्रता का अनुभव। एक दूसरा अनुभव वैराग का अनुभव। वैराग, इस संसार की जो भी चीजें हैं, इनमें से कोई भी चीज हमें आकर्षित नहीं कर सकती। विस्तार रंग बिरंगा है। क्या करता है वो? आकर्षण करता है। कल का वरदान, विस्तार रंग बिरंगा है। संसार का जो विस्तार है, ये जो पसारा रंग बिरंगा पसारा है, ये आकर्षण करता है। वैराग वह अवस्था है जिसमें योगी स्थित होता है,
और उसे वही संतुष्टता का अनुभव होता है। वो जिस सुख में स्थित रहता है उसके सामने संसार की हर वस्तु, व्यक्ति कौन है, बहुत ही छोटा है। वह वैराग की अवस्था, राग रहित अवस्था की अवस्था, वह वीत रागता की अवस्था, डिस्पैशन, द स्टेट ऑफ डिस्पैशन, द स्टेट ऑफ डिसइंटरेस्ट, उस वैराग का अनुभव किया है? हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ का कुछ भी आकर्षण न करे। कौन आकर्षित करता है उसके बारे में सोचो। क्या है उसमें जो इतना आकर्षण कर रहा है? क्या वो देह है? क्या वो देह का सौंदर्य है? क्या वो वस्तु है? क्या वो संबंध है? क्या वो संबंध से प्राप्त होने वाला सुख है? क्या इस संसार में ऐसा संबंध भी है जिससे सुख मिल सकता है? नहीं है। चित्त भ्रमित है, चित्त की भ्रांति है। जो अनुभव हो रहा है कि इससे सुख मिल रहा है या फिर इससे दुख मिल रहा है, ये दोनों ही अपोजिट्स, आकर्षण विकर्षण, इन दोनों से परे। यहाँ का कुछ भी हमें ना तो दुख दे और ना ही तो हमें सुख भी दे। इस संसार की वस्तु है, इस संसार की व्यक्ति, जितना वो जो हो रहा है वो हमारी अटैचमेंट के कारण सुख दुख का अनुभव हो रहा है। हमारी इतनी आसक्ति अनुरक्ति है ना उस आत्मा में कि उसी से कभी सुख अनुभव होता है, उसी से कभी दुख अनुभव होता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, हमारी जो आसक्ति है वही हमें सुख दुख का अनुभव करा रही है। यदि हमें उसे भी सुखी करना है तो फर्स्ट स्टेप ही है उससे डिटैच हो जाना, अलग हो जाना। बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश देने की सेवा नहीं कर सकते। अव्यक्त महावाक्य है। हमें लगता है हम इसका कल्याण करें, परंतु उस कल्याण की भावना के पीछे एक बहुत गहरा राग भरा है और वो अटैचमेंट ही हमें उस आत्मा का कल्याण नहीं करने दे रहा। इसको कट करो, उस आत्मा का कल्याण की प्रक्रिया आरंभ होगी। अभी आरंभ भी नहीं हुई है और हम सोच रहे हैं हम उसे सकाश दे रहे हैं। पहुंच ही नहीं रही है सकाश। राग की स्थिति में सकाश दी ही नहीं जा सकती। इसके लिए मित्र संबंधी और घर के परिजन स्वजन, घर के रिश्तेदार, इनको सकाश देने के लिए फर्स्ट स्टेप ही है कि डिटैच हो जाओ। उसके बाद ही सकाश उन तक पहुंचेगी। नहीं तो कितना भी कुछ करो प्रकाश नहीं पहुंच सकती उन तक। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। वैराग। तीसरा प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम का अनुभव। उसके साथ ही हम जोड़ देंगे प्रभु मिलन का अनुभव। प्रभु प्रेम का भी और प्रभु मिलन का भी अनुभव। हमें यह अनुभव हो कि हमारा उसके साथ मिलन हो रहा है। तो ये तीन चीजें हैं, वैराग, प्रभु प्रेम, संपूर्ण पवित्रता। और किन बातों में अनुभवी? तीन स्थितियां, आत्मा की तीन स्थितियों का अनुभव। सबसे पहली स्थिति देही अभिमानी स्थिति या अशरीरी अवस्था का अनुभव, दूसरी स्थिति फरिश्ता स्थिति का अनुभव और तीसरी बीज रूप। ये आत्मा की तीन स्थितियां हैं, इनका अनुभव इस देह में रहते जैसे इस देह में नहीं है। यह अनुभव देह में बैठे हैं परंतु देह में नहीं है। यह अनुभव देह से भिन्न है, देह से पृथक है। यह अनुभव, दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, यह अनुभव करना है। अगर नहीं किया है तो ढूंढना है कौन सी विधि है जिससे यह अनुभव करे। तो आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरीपन का अनुभव यहाँ, या फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव।
और तीसरा परम धाम में बीज रूप स्थिति। 3 स्थितियां जिनका अनुभव। तो ये 3 और अनुभव। और किन किन बातों में अनुभव हुई? और निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, वो 3 दूसरी बातें हैं। उसका भी अनुभव वो लगभग ओवरलैप हो रहा है उधर, परंतु फिर भी क्योंकि बाबा के महावाक्य है, निराकारी स्थिति वही आत्माभिमानी स्थिति, निर्विकारी स्थिति पवित्रता की स्थिति, निरंकारी स्थिति, इन 3 स्थितियों का भी अनुभव। उसके बाद 3 स्थान का अनुभव। सूक्ष्म वतन का अनुभव। सूक्ष्म वतन स्थान है, उस स्थान में रहने का अनुभव। बाबा ने कहा इसका अनुभव करो, सूक्ष्म वतन का अनुभव। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है सुशील भाई? साकार आकार को प्रेर रहा है या आकार साकार को प्रेर रहा है? दोनों एक दो को प्रेर रहे हैं। इशारे से चलने वाली, संकल्प की ऊर्जा से चलने वाली, संकल्प की एनर्जी से चलने वाली, संकल्प की बटन से चलने वाली वो कारोबार है। क्या उसका अनुभव है? विदेश में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है जॉर्ज गुरजियफ। जॉर्ज गुरजियफ ने अपने शिष्यों के साथ प्रयोग किया था। अपने 30 शिष्यों को एक कमरे में, बड़े कमरे में रख दिया और उनसे कहा कि ऐसा समझो कि मैं अकेला हूं। ये समझो ही नहीं कि दूसरा उस भवन में है भी, दूसरा उस भवन में है भी, ये समझना ही नहीं है। यही समझना है इस संपूर्ण भवन में मैं ही हूं केवल। 30 डेज एक्सपेरिमेंट, 30 दिन उनको वहीं रखा और उनको ये अनुभव करने लगाया, ये समझो कि मैं हूं और मैं मौन हूं, दूसरे कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। और फिर उनका अनुभव पूछा, क्या अनुभव हुआ 30 दिन के बाद? उन सब ने ऐसा ही कहा कि हमें लगा ही नहीं कि कोई दूसरा भी है, हमें लग रहा जैसे हम अकेले घूम रहे हैं यहाँ पर। और जो प्रश्न लेकर आए थे सभी शिष्य, मैं कौन हूं, उन्होंने कहा था इसका उत्तर मेरे पास थोड़ी है, मैं कैसे दे सकता हूं उसका उत्तर कि तुम कौन हो। इसका उत्तर तो तुम्हारे ही पास होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न है ये, तुम अपने बारे में पूछ रहा हो, तुम्हारा मैं कहां से बताऊं। उसी तरह दिखाया है बोधि धर्म, जो बुद्ध का जो शिष्य था, प्रथम शिष्य जो कि भारत से विदेश गया था, चीन में, बोधि धर्म जिसका नाम था, उसके पास एक व्यक्ति आता है, पूछता है मैं कौन हूं, एक जोर से उसको चांटा लगाता है। गेट लॉस्ट। वो जाता है बेचारे दूसरे गुरु के पास और कहता है कि ये बोधि धर्म के पास गए थे आपके गुरु भाई, उसको पूछा मैं कौन हूं तो उसने चांटा लगा दिया, आप क्या कहते हो? वो कहता है अच्छा हुआ उसके पास गया, वो फिर भी दयालु है, मेरे पास आते तो डंडा देखा है मेरा, उससे मारता। ये तो वो दयालु थे, चाटा ही मारा केवल, मेरे पास आते तो ये डंडा रखा हुआ है। वो कहता है ये कैसे लोग है, पता नहीं कौन सा संदेश भारत से लेके आए हैं चीन में। दूसरे दिन फिर जाता है बोधि धर्म के पास, तो बोधि धर्म से वो बोधि धर्म उसको वही बात कहते हैं कि ये मैं कैसे बता सकता हूं कि तुम कौन हो, तुम हो, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। मेरा बताया हुआ जो मार्ग है वो कैसे तुम्हारा जो अस्तित्व है तुम्हारा है, तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर जॉर्ज गुरजियफ के एक्सपेरिमेंट में 30 दिन के बाद जो शिष्य ये प्रश्न लेकर आए थे कि मैं कौन हूं, वो कहते हैं अभी थोड़ी थोड़ी झलक प्राप्त हो रही है, जैसे मैं कौन हूं। मधुबन में ऐसे 2 अनुभव करने हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के आधार से। पहला, चाहे जो मधुबन निवासी है वो, या विशेषकर वो जो बाहर से आए हैं अभी मधुबन में, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। जब तक बाबा नहीं आते तब तक
उतने दिन ये अनुभव करना कि मधुबन में मैं अकेला हूं। यहाँ कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है मधुबन, वीरान सा मधुबन। केवल 4 धाम है जिसमें मैं आत्मा घूम रही हूँ। और बाबा ने मुझे आदेश दिया है, बच्चे मधुबन का अनुभव करो। शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में पहुंच जाना। और उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने कुटिया में पहुंच जाना। ये अनुभव करना कि मधुबन निवासी सभी छुट्टी पर चले गए हैं, ठीक है कमलेश भाई, और मैं अकेला हूं अब यहाँ। चाहे मधुबन निवासी चाहे गैर मधुबन निवासी, वैसे मधुबन निवासी सभी ब्राह्मण मधुबन निवासी है। मधुबन तुम्हारा परमानेंट घर है, बाबा ने कहा है। मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था तो नहीं है, इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल डेफिनेशन। मधुबन तो आत्मा किस स्थिति में, किस स्थान में मन से रह रही है, उस स्थान का नाम मधुबन है। ये तो बहुत ही छोटी परिभाषा होगी कि ये मधुबन है। जो मन से 4 धाम की यात्रा करती है आत्मा, वो हर दिन मधुबन में ही है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? मधुबन में, इस वीरान मधुबन में मैं आत्मा अकेली हूं। कोई आवाज ही नहीं, कोई आत्मा ही नहीं, किससे बात करे? कोई नहीं है, एक बाबा ही बैठा है, जहां देखो बस वहीं खड़ा है। शांति स्तंभ पर जाओ तो कमर में हाथ रखकर खड़ा हुआ है। हिस्ट्री हॉल में जाओ तो नीचे खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। कुटिया में जाओ तो वहां पर बैठा हुआ है, वो खटिया नहीं, बिस्तर पर, गद्दी पर। हिस्ट्री कुटिया में जाओ तो पत्र लिखते बैठा हुआ है, जहां देखो वहां वही दिख रहा है। यह अनुभव, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा, मैं आत्मा मधुबन में हूँ, सभी मधुबन में, परंतु सब ने मौन धारण कर रखा है। कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी का आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोल रहे हैं पर हमें नहीं सुनाई दे रहा है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। चलते फिरते यह अनुभव करना कि सबको मौन का आदेश मिला हुआ है, सब मौन में है। इसके लिए मैं कैसे बोलूं? अब मैं भी चुप। दो एक्सपेरिमेंट करना है। कहाँ थे हम? 3 बातें। कौन सी 3 बातें? 3 स्थान, उन 3 स्थानों का अनुभव। और कौन सा अनुभव करना है? 3 संबंधों का अनुभव। केवल कहने मात्र नहीं, अब बाप हो, टीचर हो, गुरु हो, चलो आगे, ऐसे नहीं, धीरे धीरे थोड़ा संबंधों का अनुभव करना। वो पिता है तो पिता के रूप में उसके क्या कर्तव्य है, हम पुत्र है तो हमारे क्या कर्तव्य है। वो टीचर है, वो गाइड है, क्या उसको गाइड के रूप में यूज किया है? जीवन में समस्या है, मनुष्य को ही पूछ रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो बैठा है, क्या उसको गाइड के रूप में देखा है कि इफ यू आर गाइड, नाउ गाइड। यदि तुम गाइड हो तो गाइड करो, नहीं तो व्यर्थ है ये संबंध। वो बताया था ना, आपने बच्चे का उदाहरण दिया था, वो छोटा बच्चा जिसको पेशाब हो जाती थी सोते सोते ही उसको, तो उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा, तो उसने कहा, शिव बाबा को धमकी दी, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अभी बड़ा हो गया, अभी बड़ा हो गया तक बंद। तुम अपना रास्ते, हम अपने रास्ते,
अगर ये ठीक नहीं हुआ तो कितना अधिकार है। तो संबंध अर्थात अधिकार, अधिकार से उसे कहना ये करो। क्या ऐसा संबंध जोड़ा है कि बस यूनिलैटरल रिलेशन है, उधर से कुछ नहीं आ रहा है, इधर से ही चल रहा है, बस हम ही प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें ही अपने ही तर्क वितर्क से खुद ही जवाब निकाल रहे हैं और फिर कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहा है और फिर कह रहे बाबा कुछ करता नहीं है। एक छोटे से बच्चा था जिसका खिलौना टूट गया, बहुत कोशिश की उसने उसे जोड़ने की, इधर से जोड़ा, उधर से जोड़ा, उधर से जोड़ा, उधर से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, वहां से जोड़ा, नहीं ठीक हुआ। भगवान के पास गया, ये कविता है एक, भगवान से कहा मेरा खिलौना टूट गया है, प्लीज रिपेयर, इसको ठीक करो। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान उसका खिलौना ठीक करने लगे, और जब भगवान उसका खिलौना ठीक करने लगे वो कह रहे अरे यहाँ से नहीं वहां से। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने वहां से किया, फिर वो अरे ये क्या कर रहे हो, वहां से नहीं करो, वहां से करो। फिर भगवान उसका खिलौना ठीक कर रहे हैं, फिर उसने कहा ये नहीं, कहाँ लगा रहे हो, ये यहाँ थोड़ी होता है, ये इधर लगाओ। कुछ देर के बाद भगवान ने कहा तुम्हारा खिलौना तुम ही ठीक करो, लो। क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे? बाबा को समस्या दे दी, पर फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये इधर से अपनी तर्क, अपनी बुद्धि, क्या इसे समर्पण कहेंगे? गीता बहन दे दिया ना तो लेट हिम मैनेज। किसी को काम दे दिया ना, कोई इंचार्ज अगर किसी को काम दे और उसको फिर बार बार कहे इधर नहीं करो, उधर नहीं करो, वो कहे आप ही करो। तो जो प्रिंसिपल इधर दुनिया में है वही प्रिंसिपल उधर भी है। दे दिया ना तो दैट शुड बी एब्सोल्यूट सरेंडर। फिर उसमें क्या, क्यों, कैसे, उसको करने दो, उसको सोचने दो, वो करेगा जो करना है। तो इस बात में अनुभवी। और किसमें? संबंध, 3 संबंध, बाप, टीचर, गुरु। गुरु के रूप में, गुरु के रूप में उसे देखना। संसार में द्वापर से अब तक जितने राजे महाराजे होते थे, जब भी जीवन में कोई प्रश्न खड़ा होता था, कहाँ जाते थे? गुरु के पास जाते थे। बच्चा नहीं हो रहा है, चलो गुरु के पास, फिर वहां से फल फूल कुछ लेके आते थे। रामायण में भी दिखाया है ना, दशरथ देखा आईने में बूढ़ा हो गया हूँ, सफेद बाल देखे, अभी तक पुत्र रतन नहीं है, गए सीधा गुरु के पास, कुछ बताओ, जाई विधि होई नात हित मोरा, जाई विधि होई नात हित मोरा, ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो। ये नहीं कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, दैट इज नॉट योर बिजनेस। अब खाली इतना बताओ कि वो मार्ग बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी दिला दो, ये सब नहीं, जिससे मेरा कल्याण हो वही संकल्प मुझे टच कराओ। कितना श्रेष्ठ! इसको प्रार्थना भी करनी है, भक्ति भी करनी है, तो इस तरह से मांगनी नहीं है, मांगना नहीं है इससे, कि वो संकल्प मुझे दो बाबा जिससे श्रीमत पर मैं चल सकूं, वो दृढ़ता मुझे दो कि जिससे इस मार्ग पर निर्विघ्न रूप से मैं चल सकूं। भक्त भी देखो कितने बुद्धिमान थे। 3 संबंध का अनुभव, और किसका अनुभव? दुख सुख और दोनों से ड्रामा का अनुभव, ड्रामा का अनुभव, ड्रामा में अचल रहने का अनुभव, उसमें साक्षी भाव आ गया। फिर जो भी हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना, ये साधना एक तो परिणाम भी है। साक्षी स्थिति इन संपूर्ण साधना का परिणाम है कि सब साधना करते जाओ, एक दिन तुम साक्षी बन जाओगे। साक्षी, अचल, अडोल। संडे की मुरली में पूछा है बाबा ने, साक्षी कितने रहे? ओडिशा 1999 सुपर साइक्लोन ओडिशा, सहयोग तो दिया
वो सब स्थूल सहयोग तो गवर्नमेंट भी देखती है, अनाउंसमेंट होता है, विदेश से भी होता है, पर तुम्हारा काम क्या था? साक्षी होकर कितने रहे? शांति का दान, शांति का दान, सुख का दान, शक्ति का दान, सामना करने की शक्ति का दान, ये सब तुम्हें कार्य करना है। बाकी तो संसार वाले भी कर सकते। तो यहाँ कहने का भाव साक्षी स्थिति। जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां आ रही है, परंतु हम उसमें इन्वॉल्व इतने हैं कि साक्षी की साधना कब करेंगे? साधना करनी है साक्षी की, अपने आप में एक साधना है कि सब कुछ हो रहा है परंतु चुप है। हम साक्षियों के आंतरिक भाव साक्षी का है। जहां जहां इन्वॉल्वमेंट होती है और जहां जहां साक्षी होती है, ये दोनों स्थितियों को हम देखेंगे तो हम ऐसा पाएंगे, जहां हम साक्षी थे उस डिस्कशन में, उस मीटिंग में, उस संबंध में, उस प्रेम में हम ज्यादा सफल रहे जीवन में। जिसमें हम कूद पड़े और अजीब रीति से इन्वॉल्व हो गए और रिएक्ट किया, वहां हम कहीं ना कहीं असफल रहे। इसके लिए साक्षी भाव और किस बात का अनुभव? साथीपन का। भगवान वो प्रेम में आ गया, परमात्मा प्रेम, मिलन, संबंध, साथी, सबका अनुभव। समय का अनुभव। समय कौन सा है? अच्छा, बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, ड्रामा में लिपटता जा रहा है ये दिन, फिर कब आएगा? संडे की मुरली, फिर कब आएगा ये समय? फिर नहीं आने वाला। अभी जैसे यहाँ बैठे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संसार का विकारी वातावरण, संसार का विकारी वाइब्रेशंस, उस बीच में कोई ज्ञान की चर्चा करे, ये संगठन जो है इसका उतना महत्व हम नहीं समझ पा रहे जितना इसका है। एक शक्तिशाली संकल्प, एक शुभ संकल्प का अकाल पड़ा है संसार में। यहाँ पर अंबार लगे हैं, यहाँ वर्षा हो रही है। शायद हमने इस स्थान का, इस संगठन का, इस चर्चा का वह महत्व नहीं समझा। हर चीज का महत्व है। संडे की मुरली, गोपिकाओं का महत्व, सेवाधारी का महत्व, टीचर का महत्व, संगम युग का महत्व, हर घड़ी का महत्व, पांडव का महत्व, सबका अपना अपना महत्व है। महत्व का युग है ये युग ही महत्व का युग है। तो अनुभव करना है। इंग्लिश में कहावत है, मैन गेट्स the comb when he becomes bald. Experience is like a comb which a man gets after he becomes bald. अनुभव उस कंघी की तरह है जो व्यक्ति को कब मिलता है? जब वो पूरा गंजा हो जाता है, टकला हो जाता है। अच्छा शेर में भाई होता जो गंजे को कंघी दे। परंतु हमें वैसा नहीं करना है। जब बाल है तभी वो कंघी हमारे पास आ जाए। अनुभव करना। अनुभवी कभी धोखा नहीं। फिर ये तो हो गए सारे अनुभवी कैसे बने। एक होती है निशान, फिर निशानियां, जैसे कभी धोखा नहीं खाता है, मैच्योर होता है, शक्तिशाली होता है, बहुत सारे। अभी उसको जैसे सतयुग की अवस्था है, वजीर की आवश्यकता नहीं, वो अनुभव यही हो तो ही राजा बनेंगे। हाँ, दूसरों को मार्गदर्शन करे। ये अनुभवी आत्मा की एक है निशानियां। फिर कैसे बने में क्या करे? आ जाइए चिमन भाई। किसको सकाश देनी है आज? आदिवासी गण को। चलो, आदिवासी तो देर को आदि निवासी है वो तो उनको आज सकाश देनी है। अनुभवी कैसे बनेंगे, उसकी 2-3 पॉइंट्स। अनुभवी बने कैसे? ठोकर खाकर अनुभवी बनता है व्यक्ति। इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठोकर खाते हैं तो अनुभवी बनते, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, या फिर चैलेंज को स्वीकार करने से। हर चीज में ना कर देना। आपको कोई काम दिया गया और हमने कहा नहीं, हमने कभी किया नहीं, एक्सेप्ट, तो शक्ति आएगी। कूद जाओ उसमें, पावर आ जाएगी। कहा कि ये करना है तो वैसे नहीं ताकत आती है, कूदना पड़ेगा उसमें। ठीक है, हाँ। तो एक्सेप्ट कर लेना, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो अनुभवी बनेंगे। विस्तार तो बहुत है, समय हो रहा है, तो अभी हम अलर्ट होके बैठेंगे। और ऐसी जो आत्माएं हैं,
अधम अति अधम नीच अति नारी। शबरी कहती है राम को मेरे जैसी आदिवासी पतित नीच पतित नारियों के पास आ पाए। भगवान आया उसके द्वार पर कल्याण करने, तो हमें उस परमात्मा का संदेश उन आत्माओं तक पहुंचाना है जो कि मेन लाइफ स्ट्रीम जो है, नेशनल लाइफ स्ट्रीम, जीवन की जो मुख्य धारा है उससे ही बिछड़ी हुई है, एक अपने ही जगत में रहती है कहीं दूर। उन आदिवासियों के हृदय में भी परमात्मा प्रेम जागृत हो जाए, ऐसी हमें सकाश देनी। और एक अनुभव कराना है, सकाश देने का अनुभव, ये भी एक अनुभव है, उस लिस्ट में इसको भी ऐड करो। आत्मा तब क्या अनुभव करती है जब उसने बहुत सारी आत्माओं को सकाश दे दी, वो भी एक अनुभव।